टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव द डेमोक्रेसी, देयर स्टिल एग्जिस्ट डाइवर्सिटी विद इन वेरियस डेमोक्रेटिक ऑफ different countries. Our country has a parliamentary democratic system. In a country like the USA, there is a presidential parliamentary system. We shall see in detail about the two types of the democratic system, like example parliamentary democracy and the presidential democracy. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है एंड इस तरह से जो है यहाँ पे हमारी कंट्री में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम जो है उसे अडॉप्ट किया गया है, उसे एक्सेप्ट किया गया है। जैसे कि जो यहाँ पे यूएसए जैसी कंट्रीज है वहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है। और यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से हम यहाँ पे जो है दो टाइप की डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सेकेंड वन इज अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो अब यहाँ पे हम जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखेंगे। Our country has accepted the parliamentary democracy. In a parliamentary democracy, the president appoints the leader of the party who gets the majority number of seats in the Lok Sabha as a prime minister. तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारी कंट्री में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया है एंड यहाँ पे हमारी कंट्री में जो है प्रेसिडेंट जो है वह जो है यहाँ पे जिस लोकसभा में जिससे जो है यहाँ पे मेजोरिटी वोट्स मिले हैं उस पार्टी को जो है यहाँ पे लोकसभा में जो है वह प्राइम मिनिस्टर जो है उसे वह बुलाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वह गवर्नमेंट को फॉर्म्स करते हैं यानी उसकी रचना करते हैं। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज द कम्प्लीटली अकाउंटेबल टू द लोकसभा। Government remains in power as long as it is enjoy the confidence of the majority of the members of the parliament. तो यहाँ पे हमें बताया है कि पार्लियामेंट्री जो है वह गवर्नमेंट में जो अकाउंटेबल वर्क की लोकसभा की तरह होती है और यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है जब तक यहाँ पे लोकसभा में जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस मेजोरिटी ऑफ द कॉन्फिडेंस मिलता है तब तक ही जो है वह सरकार बनी रहती है। सेकेंड वन इज अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो अब हम यहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। तो सेकेंड वन हमें जो है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में बताया है, जिसमें हमें बताया कि यह जो है डेमोक्रेसी का सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस सिस्टम में जो है यहाँ पे जो ये होते हैं प्रेसिडेंट, इनको डायरेक्टली जो है पीपल्स इलेक्टेड करती है एंड यहाँ पे जो है वह स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग वह वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो है वो कई तरह की कंट्री में जो है दूसरे कंट्रीज में एक्सेप्ट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे यूएसए वगैरह जो कंट्री है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया है। इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हमें जो है डेमोक्रेसी की जो इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है कि डेमोक्रेसी में जो है इलेक्शन किस तरह से होता है। आवर कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें बताया कि वर्ल्ड में जो है हमारी कंट्री में मैक्सिमम वोटर्स है। द इलेक्शन कमीशन मेंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इलेक्शन कमिटी जो है वह जो इलेक्शन के टाइम ड्यूरिंग में जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग जो इलेक्शन की प्रोसेस है वह सब कुछ जो है वह जो इलेक्शन कमीशन जो है वह मेंटेन करता है। It is essential for any democracy that its election commission is independent, impartial and the autonomous. It is mandatory to maintain the autonomy of the election commission. It is a constitution. There is a special provision for the terms and the condition of appointing the election commissioner, their criteria for service or their removal or suspension from their service. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वह जो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड ऑटोनोमस रखा गया है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है यह कमेटी सब कुछ जो है मेंटेन करती है कि इलेक्शन किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी प्रोसेस जो है उस सबको कंट्रोल करती है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है कि कौन से कमिश्नर को जो है अपॉइंट किया जाए और उसका जो है क्राइटेरिया क्या होगा, उस क्राइटेरिया की सर्विसेज क्या होगी, उसको सस्पेंस करना वगैरह जो है यह सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। Their responsibility and the authority to hold the election for the parliament, state assembly, legislative council and the president and the vice president rest with the election commission. The election of our country is
carried out by the secret ballot and the legislative assembly or the parliament is dissolved after every 5 years and then the fresh elections are held। तो यहाँ पे हमें बताया कि पार्लियामेंट में जो है स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की जो यहाँ पे प्लेस वगैरह है, वह जो है यह सारा काम जो है वह भी इलेक्शन कमीशन द्वारा होता है। वह जो है इस सारे काम को कंट्रोल एंड मेंटेन करके चलते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि हमारे यहाँ पे जो या इलेक्शन के प्रोसेस है वह जो है सीक्रेट बैलेट यानी कि जो है गुप्त मतदान तरीके से किया जाता है कि 5 ईयर तक जो है यह जो बनाई गई है गवर्नमेंट वह चलती है एंड उसके बाद में जो है फिर से न्यू गवर्नमेंट जो है वह आती है इलेक्शन में। द इलेक्शन कैरिड आउट टू द इलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट टू फिल अप vacant place due to the death or resignation of the candidate is known as by election। तो यहाँ पे हमें बताया कि यदि जो इलेक्शन में वहाँ पे जो भी व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो भी कैंडिडेट्स है, अगर उनकी किसी भी सेंस में जो है डेथ वगैरह हो जाती है या फिर रिजाइन लेटर दे देते हैं तो उस टाइम पे जो है फिर से जो यहाँ पे इलेक्शन किया जाता है, उसे जो है यहाँ पे बाई इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। The dates of the election, advertisement, filling and the scrutinizing the nomination forms, the date for the withdrawing the nomination forms, the declaration of the final list of the eligible candidates, the allotment of the election symbol, etc. falls under the work area of the election commission. From the time of announcement of the election dates to the protocol is implemented by the election commission, the government is bound to abide by the protocol and not carry out of the activity or campaign that the affect the public opinion। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे कि जो इलेक्शन की डेट, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना एंड वहाँ पे जो प्लेस चाहिए उसको फिलिंग्स करना, स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म्स वगैरह जो है उनके लिए, फिर जो है विड्रॉइंग की डेट वगैरह जो है उनके नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह, यह सब कुछ जो है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वह यह सब कुछ डिक्लेयर करती है एंड वह जो है यहाँ पे वर्क एरिया जो है वह भी डिक्लेरेशन करती है। उस टाइम पे जो है उनका अलॉटमेंट किस तरह से होगा, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, उनके लिए जो है इलेक्शन के सिंबल क्या होंगे, यह सब कुछ जो है वह कमीशन देखती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वर्क होता है। द कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज come up with their own election manifesto. The election manifesto reflects the proposed plans and the works of the party in terms of economic defense, the foreign policy and the various system। तो यहाँ पे हमें बताया कि इलेक्शन की जब ये डेट वगैरह डिक्लेयर होती है तो उसके बाद में कोई भी गवर्नमेंट पार्टी जो है कोई भी न्यू पॉलिसीज़ वगैरह जो है वह वे लोग जो है यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है कि इलेक्शन के टाइम पर जो है यहाँ पे एक घोषणा पत्र जो है वह जारी किया जाता है एंड इसमें जो है यहाँ पे उसकी जो है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन एंड जो यहाँ पे होती है बाकी की कंडीशंस वगैरह जो है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी वगैरह जो है उन सब के बारे में जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है इसमें यहाँ पे जो है सब कुछ मेंशन किया होता है। सीक्रेट बैलेट इन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे मतलब जो मतदान की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है वह जो है सीक्रेट होती है, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो है यह पॉलिसी होती है। तो हमारी कंट्री में जो है यहाँ पे सीक्रेट बैलेट पॉलिसी होती है। इसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि कोई भी इंडियन जो 18 ईयर्स के अबव है एंड उसके पास जो वोटर आईडी होता है तो वह जो है किसी भी पार्टी में जो है अपना वोट दे सकता है एंड 1 पर्सन 1 वोट दे सकता है। इस पॉलिसी को जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है एंड यहाँ पे जो है इसमें जो वोटर्स जो होते हैं वह जो है पब्लिक के सामने यहाँ पे जो है फ्यूचर की अपने जो प्लानिंग वगैरह जो वर्क से जो आइडियाज़ वगैरह है कि किस तरह से वर्क करेंगे पीपल्स के लिए, पब्लिक के लिए, उसके बारे में जो है वोटर्स पब्लिक के सामने यह जो है दिखा सकते हैं और यह बता सकते हैं, उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट जो है अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पार्टी में जो है वोट दे सकता है बिना किसी डर के और बिना किसी बेनिफिट के, वह यह वर्क करता है। एंड यहाँ पे जो है जो भी वोटर्स होता है उससे यह नहीं पूछा जाता कि आपने कौन सी पार्टी में और किसे वोट दिया है। यह जो है उसका राइट होता है कि वह इस बात को जो है यहाँ पे सीक्रेट रख सके, वह किसी भी पार्टी में वोट दे उससे यह नहीं पूछा जाता। तो हमारे यहाँ पे जो है यह 2 तरीके से दिया जाता है। वोटिंग की प्रोसेस 2 तरीके से होती है, वोटिंग बाय बैलेट पेपर एंड द वोटिंग बाय
थ्रू अन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पे हमें बताया कि दो तरह से जो है यह प्रोसेस होती है। एक तो जो है यहाँ पे बैलेट पेपर जो होता है, यानी कि मतदान की प्रक्रिया के लिए जो है सीक्रेट पेपर यह बनाए जाते हैं कि आप कौन सी जो है पार्टी में वोट वगैरह देना चाहते हो उसके बारे में। एंड दूसरा जो है यह ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उससे यह प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो प्रोसेस होती है पेपर वाली, इसमें जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड यहाँ पे जो है इसको कैरिड आउट करने में भी जो है काफ़ी टाइम जाता है। एंड इस तरह से जो है वोटिंग काउंटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वह क्रिएट होती है। एंड यह जो ईवीएम मशीन है इससे जो है लेस टाइमिंग, इसमें जो है कम टाइम लगता है। एंड इसमें जो टाइम एंड लेबर्स जो है उसकी भी यहाँ पे उससे भी हम सेव कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहता एंड ज़्यादा लेबर्स की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। एंड यह जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली यानी इको फ्रेंडली होती है। इसमें पेपर जो है वह सेव कर सकते हैं, पेपर का जो है यूजेस नहीं होता है। तो इसीलिए ईवीएम मशीन जो है यह जो है काफ़ी यूज़फुल मानी जाती है टूडेज में, अभी की मतलब वो जो है वोटिंग प्रोसेस में यह इम्पोर्टेंट मानी जाती है। एंड इसमें जो है वोटिंग जो है काउंटिंग होते हैं। एंड यहाँ पे अगर बताया कि कोई भी कैंडिडेट जो है किसी भी पार्टी में अपना वोट नहीं देना चाहता है, वह किसी भी फेवर में नहीं है, तो वह नोटा यानी कि नॉन ऑफ द अबव में जो है वोट दे सकता है एंड अपना ओपिनियन दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे हमें जो है डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसके बारे में बताया है। इंडिया इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एंड हेंस वी हैव वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू वैलिडिटी एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया जो है वह मल्टी पार्टी जो है वह कंट्री है। Political parties are classified either into national party or regional party based on the certain specific policies and criteria decided by the election committee. As per this, a party that secures more than 4% of the total votes in the previous general election in at the last year major states is identified as a national party and the rest are identified as a regional parties. As per the information given by the election commission by the March 10 2024 2014, as total of 1593 national parties were registered last year, 239 parties were added. तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है यहाँ पे इंडिया में जो है काफ़ी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वह यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज में जुड़ी हुई है। एंड सबका जो अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उस अकॉर्डिंग जो है यह इलेक्शन कमेटी जो है उन्हें डिवाइड करती है। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है यह जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड, एक तो नेशनल पार्टीज है एंड सेकंड जो है वह रीजनल पार्टीज है। इस तरह से दो पार्ट्स में जो है यह डिवाइडेड है। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि इनका जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वह जो है इलेक्शन कमीशन जो है वह डिसाइडेड करती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि उनके जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के अनुसार जो 4% उनके वोट्स जो है लास्ट जनरल इलेक्शन में होने चाहिए। एंड लास्ट 4 ईयर्स में जो है यहाँ पे लास्ट ईयर में जो इसके 4 मेजर स्टेट्स में जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो आइडेंटिफाइड रीजनल पार्टी की तरह होनी चाहिए। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है 10 मार्च 2014 तक जो है हमारी कंट्री में टोटल 1593 नेशनल पार्टीज थी। एंड यहाँ पे बताया कि लास्ट ईयर जो है यानी कि हमारी बुक जो है उसके अकॉर्डिंग के जो लास्ट ईयर में जो 239 पार्टीज जो है वह ऐड की गई वह पार्टीज है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारी कंट्री में जो कई सारी पार्टीज है जिसमें कि जो है यहाँ पे जैसे कि आईएनसी कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी है, सीपीआईएम पार्टीज है जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, एंड बीएसपी जैसे कि जो है बहुजन समाजवादी पार्टी। इस तरह से जो है यहाँ पे नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड एसपी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, एएलडीएमके, इस तरह से काफ़ी सारी पार्टीज़ है जो कि नेशनल पार्टीज़ वगैरह है, कुछ जो है रीजनल पार्टीज़ है। तो इस तरह से जो है इंडिया में काफ़ी सारी जो पार्टीज़ है वह जो है एक्टिव है एंड वह जो है अभी रूलिंग एंड पार्टी जो है वह गवर्नमेंट अभी जो है यहाँ पे बीजेपी की पार्टी जो है उसके रूलिंग पावर चल रहा है। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि गवर्नमेंट में जो है यहाँ पे मेन 2 पार्टीज होती है। एक तो जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसे जो है हम यहाँ पे उस पार्टी की गवर्नमेंट है ऐसा कहते हैं। एंड एक जो अपोजिट की पार्टी होती है वह होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि रूलिंग पार्टी डेमोक्रेसी इज लाइक ए चैरियट, यानी डेमोक्रेसी जो है वह एक रथ की तरह है। एंड रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिट पार्टी आर द
टू व्हील्स ऑफ द चैरियट। तो रूलिंग पार्टी जिसकी गवर्नमेंट है वह पार्टी जो है वह, एंड जो अपोजिट की पार्टी है वह जो है वह इस रथ के दोनों पहिए है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस लेसन में जो है डेमोक्रेसी के बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको यह जो है एक्सरसाइज नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।